हम लोग पढ़ रहे थे पदार्थ के बारे में। पदार्थ के बारे में देखे थे जिसमें वजन होता है और जिस जो जगह घेरती है वो क्या कहलाता है था, पदार्थ कहलाता था। अब हम लोग इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए पदार्थ के गुण क्या होता है कि जो हमारे मतलब ये पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, मैटर का हिंदी क्या होता है, पदार्थ होता है। कोई भी मैटर है, इसको जब हम तोड़ते हैं, जैसे मान चलिए कोई लकड़ी का टुकड़ा हुआ, इसको जब हम तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद क्या होता है, इसमें छोटा छोटा सा कण होता है। और ये जो छोटा छोटा सा कण होता है ना, तो इस पूरे कण को क्या बोला गया है, अणु बोला गया है। अब इसी अणु में से दो मैं टुकड़ा लेता हूँ, जैसे कि ये और एक ये टुकड़ा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पार्टिकल्स कहते हैं। अब इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, कण ही कहेंगे। तो यहाँ पे कितना कण हुआ, ये एक कण हुआ और ये दूसरा कण हुआ। तो इस दो कण के बीच में गुण क्या होता है कि कोई भी पदार्थ है, उसके जो कण होता है, जो कण के दो कण होता है, दो कण के बीच में रिक्त स्थान होता है। रिक्त मतलब खाली स्थान होता है। जैसे बहुत इसका नज़दीक कम होता है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जिससे मान चलिए एक कण है, समझाने के लिए, ये पहला कण है और ये दूसरा कण है, ये दूसरा कण है आपका, और ये दो कण के बीच में क्या होता है, यहाँ पे रिक्त स्थान होता है। रिक्त मतलब ये खाली जगह होता है, खाली जगह होता है। तो ये इसका क्या होता है, इसका ये गुण होता है कि दो कणों के बीच में क्या होता है कि ये खाली स्थान होता है। हम लोग प्रयोग करके भी देखेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, जैसे मान चलिए कोई गिलास है, ये गिलास कम बाल्टी ज़्यादा बन गया है, कुछ भी मान लीजिए, ये शीशा का है, लेकिन ये क्या है, मान चलिए गिलास है, बड़ी वाली गिलास है, और इस गिलास में हम लोग पानी भरते हैं। इसमें मान के चलिए इसको हम पानी भरते हैं। पानी भरने के बाद इसका कुछ ना कुछ मतलब दूरी होगा, जैसे यहाँ से लेके ये धरती, इसको कहाँ पे रखेंगे हम लोग, धरती पे रखेंगे ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मान चलिए 1 मीटर है। वैसे तो 1 मीटर बहुत बड़ा हो गया, मान के चलते हैं ये क्या है, 1 मीटर है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग नमक दे देते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, नमक दे देते हैं। नमक के लिए दूसरा कलर से दिखाते हैं। ये जो आप लाल कलर के दिख रहे होंगे, ये नमक है, और ये जो लाल कलर के यहाँ दिख रहा होगा, इसको नमक इसके अंदर है। ये नमक देने के बाद क्या होगा, नमक देने के बाद क्या होगा, इसका दूरी बढ़ जाएगा। जैसे 1 मीटर था तो मान चलिए हल्का बढ़ जाएगा, इसका दूरी कितना हो जाएगा, मान चलिए 1.2 मीटर, 1 मीटर से हल्का ज़्यादा। तो आप लोग भी करके देखिएगा घर पे। ये गिलास है, इसमें पानी भर लीजिएगा, एक मार्कर से निशान लगा लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, नमक दे दीजिएगा। नमक देने के बाद क्या होता है, जो पानी का जो ऊंचाई है इससे थोड़ा बढ़ जाता है। तो बढ़ने के बाद कितना हुआ, 1.2 मीटर। इसको हम क्या करते हैं, एक कांच की छड़ी लेके दूसरा कलर ले लेते हैं। अब देखिए एक कांच का छड़ी लेते हैं, एक कांच का छड़ी क्या होगा कि जैसे हम लोग या चम्मच आप ले सकते हैं। कांच का इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें जो रिएक्शन होता है, जो केमिकल रिएक्शन में होता है, आगे पढ़िएगा आप 10th में भी पढ़िएगा और इसमें भी पढ़िएगा, तो इसमें मतलब नहीं के बराबर होता है। इसलिए हम लोग कांच का छड़ी यूज़ करते हैं। कांच का छड़ी या चम्मच भी ले सकते हैं। ये क्या है, कांच की छड़ी है। अब देखिए इसको जब बढ़िया से हिलाएंगे, पूरा मिलाएंगे इसको बढ़िया से अच्छा से, तो मिलाने के बाद, अब मिलाने के बाद देखिए क्या होगा, मिलाने के बाद इस गिलास में जितना पानी था ना, जितना पानी मतलब 1 मीटर था, फिर से एक गिलास ड्रॉ करते हैं,
ये जो गिलास का ऊंचाई होगा, मोटाई होगा, जितना बड़ा ये गिलास है, गिलास 1 है, उतना ही बड़ा ये भी गिलास है, गिलास 2 है, मतलब यही गिलास है ये। अब देखिए इसमें इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद बढ़िया से नमक और पानी में घुल जाता है। तो मिलाने के बाद क्या होता है कि इसका जो 1 मीटर डिस्टेंस था, 1 मीटर पानी का जो दूरी था, मिलाने के बाद 1 मीटर ही रह जाता है। अभी इसमें क्या है, नमक भी है और पानी भी है। अब इसमें क्या हो गया, ये नमक भी है, साल्ट भी है और प्लस वाटर भी है, मतलब पानी भी है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि इसको मिलाने के बाद इसका 1 मीटर ही रहा, जितना पानी का मतलब डिस्टेंस था, दूरी था, उतना ही मतलब हाइट इसका भी है। जितना मतलब हाइट इसमें था 1 मीटर, उतना ही हाइट इसमें आपको बचेगा। इसका मतलब क्या सीखे कि इसके अंदर, इस पानी के अंदर कहीं ना कहीं खाली जगह होगा, जिसके वजह से नमक इसमें गया। जैसे मान चलिए ये कण है और यहाँ से नमक आया, तो यहाँ पे ये बैठ गया होगा, तब ये इस मान चलिए यहाँ से यहाँ तक अगर 1 मीटर हाइट है, अगर यहाँ पे पानी का कण है ऐसे करके, ठीक है। अब इसमें अगर हम नमक का कण देंगे, इसमें अगर नमक का कण हम देंगे तो क्या होगा, इस खाली स्थान के जगह पर नमक का कण बढ़िया से घुलने के बाद इस खाली स्थान पे आ जाएगा। ये कब तक आ जाएगा, जब तक इसका खाली स्थान भर ना जाए। कुछ टाइम के बाद अगर ज़्यादा नमक दीजिएगा आप, तो ये जो खाली जगह है भरने के बाद, ये तब पानी, जो पानी का दूरी था, मतलब जो हाइट था पानी का, उससे ये बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर घुलने के बाद क्या हो रहा है, 1 मीटर ही बच रहा है। इसका मतलब इस 2 कण के बीच में जितना भी खाली स्थान था, वो सारा का सारा कौन जगह ले लिया, नमक ले लिया। तो इसलिए हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, पदार्थ के कणों के गुण में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स में कह सकते हैं 1 नंबर में, कि ये क्या होता है कि 2 कण के बीच में, मतलब ये क्या है, पदार्थ है, ये पानी क्या है, पदार्थ है। पानी पदार्थ कैसे है, इसके अंदर जो गिलास के अंदर है क्या है, पानी है। और ये पानी पदार्थ क्यों है, क्योंकि इसमें वज़न है और ये जगह घेरती है। इसका मतलब ये क्या है, ये पदार्थ है। तो ये पदार्थ के बीच में, ये जो पानी पदार्थ है, इस पदार्थ के कणों के बीच क्या है, पदार्थ के ये जो कण है, जो पानी का छोटा छोटा बूंद होता है, इसको कण कहते हैं। तो जो पानी के अंदर जो कण है, उस कण के बीच में, पानी के कण के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, जिसकी वजह से ये नमक क्या हुआ, नमक इसमें घुल गया। तो यहाँ से हम लोग एक पॉइंट क्या बना सकते हैं कि यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त मतलब खाली स्थान होता है। हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 नंबर में देखिए क्या लिख सकते हैं, 1 नंबर में पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच, कणों के बीच क्या होता है, रिक्त। रिक्त मतलब खाली होता है। रिक्त मतलब क्या होता है, खाली। रिक्त स्थान होते हैं। तो यहाँ से हम लोग समझ गए, क्या समझे, कि जो हमारे पदार्थ का कण होता है, उस 2 कण के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। और ये कॉन्सेप्ट समझिएगा ना, तो फिर आपको जितना भी 10th के बाद पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI का जो क्वेश्चन होगा, आपको बनाने में आसानी होगा, उसको अच्छा से कर पाइएगा। अब देखिए दूसरा क्या है
दूसरा ये है कि जैसे मान चलिए आप कभी देखे होंगे अगरबत्ती जलाए होंगे, अगरबत्ती आप जलाए होंगे अपने घर में, अगरबत्ती जलाने के बाद ये अगरबत्ती मान चलिए है, ये बहुत गंदा अगरबत्ती मतलब मैं ड्रॉ कर दिया हूँ, मान के चलिए क्या है अगरबत्ती है, ठीक है, मान चलिए अगरबत्ती है। इसको जब हम जलाते हैं, इसको जब हम जलाएंगे, जलाने के बाद क्या होगा, जलाने के बाद क्या होगा, इसमें से धुआं निकलेगा। ये जो धुआं निकलेगा, आप मान चलिए यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, तो क्या होगा, ये अगरबत्ती का जो सुगंध है आपके नाकों तक जाएगी, ये जो सुगंध है आपके नाकों तक जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो धुआं है, आप लोग पढ़िएगा आगे, जो पदार्थ होता है, ये पदार्थ का भी प्रकार होता है, आगे पढ़िएगा। एक ठोस होता है, ठोस क्या होता है आगे बताएंगे, जो मजबूत होता है वो ठोस होता है। दूसरा द्रव्य होता है, द्रव्य होता है जैसे पानी हो गया, और हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। और तीसरा क्या होता है, ये गैस होता है। ये तीनों चीज़ क्या है, ये पदार्थ का ही एक रूप है। तो यहाँ जो गैस है, यहाँ पे ये जो धुआं हुआ है, ये क्या है, ये गैस है। तो ये गैस हमारे नाकों तक पहुँचती है, जिसके कारण हमको पता चलता है कि यहाँ अगरबत्ती जल रही है। आप देखे होंगे गांव में या शहर में भी कहीं पे अगर भोज बनता है, जहाँ शादी विवाह होता है या कोई दूसरा फंक्शन कुछ भी होता है, जहाँ भोज होता है वहाँ पे क्या होता है, खाना बनता है। अब देखिए दूर अगर गांव में रहिएगा आप लोग, ये क्या खाने लिख दिए, यहाँ पे खाना होना चाहिए, खाना बनता है। अभी खाना बनता है, जब जिस टाइम भोज बनता है, जिस टाइम खाना बनता है, तो खाना का सुगंध अगर मान चलिए आप 10 मीटर दूर पर है या थोड़ा दूर पे आप खड़ा है, वहाँ तक आप इस जो भोज बनता है, खाना बनता है, इसका सुगंध आपके नाक तक पहुँच जाएगा। और यही खाना जब सुबह होता है, सुबह के टाइम में यही खाना आप इतना ही दूरी पर रहिएगा, जैसे मान चलिए 10 मीटर की दूरी पर रहिएगा, तो आपको यही खाना का स्वाद यहाँ तक नहीं आएगा। तो बताइए ऐसा क्यों होता है। आपको एक क्वेश्चन में मिलेगा कि गरम खाना में हम लोग को पता चलता है, गरम खाना में जो गर्म खाना होता है उसमें हमको पता चलता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ बन रहा है, लेकिन ठंडा खाना में ऐसा क्यों नहीं होता है। ये इसलिए होता है कि जो गर्म खाना होता है, इसको मिटाते हैं पहले, देखिए जो गरम खाना होता है, गरम खाना में क्या होता है, आप ध्यान से देखे होंगे, जैसे सब्जी बन रहा हो तो उसमें से क्या होता है, वाष्प निकलते रहता है, ये वाष्प टाइप निकल रहता है, ये भी एक प्रकार के गैस का रूप होता है। और हम लोग यहाँ पे खड़ा रहते हैं, तो ये जो वाष्प है, वाष्प हमारे नाकों तक पहुँचती है, ये नाकों तक पहुँचती है। ये कैसे पहुँचती है, क्यों पहुँचती है, ये सब हम देखेंगे आगे। अभी मान के चलिए यहाँ से क्या हुआ कि जो हमारा मतलब यहाँ पे जो गैस है, जो इसका सुगंध है, इसके अंदर पदार्थ के कण होता है। जो गैस है, ये गैस है, गैस के अंदर पदार्थ का कण होता है, वो कण हमारे नाकों तक पहुँचती है। तब मुझे पता चलता है कि इस सब्जी यहाँ पे क्या बन रहा है, सब्जी बन रहा है, तो यहाँ पे सब्जी बन रहा है, तब मुझे पता चलता है। यही अगर खाना अगर ठंडा हो, अगर ये खाना अगर ठंडा हो, ये कौन सा खाना था, ये गरम खाना था। और गरम में क्या होता है, वाष्प बनता है, वाष्प को गैस भी बोल सकते हैं। क्या बनता है, वाष्प बनता है, ये वो होगा वाष्प। अब देखिए यहाँ पे ठंडा खाना है, तो ठंडा खाना क्या होता है, इसमें वाष्प नहीं आता है। सुबह के टाइम में देखिएगा कोई भी सब्ज़ी बनाइएगा, सुबह के टाइम में यहाँ पे वाष्प नहीं आता है। और हम यहाँ पे खड़ा है, तो बताइए यहाँ पे मुझे इस सब्ज़ी का सुगंध नहीं आएगा, इस सब्ज़ी का मुझे सुगंध नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे सुगंध आ रहा है। मतलब जो खाना का जो भी खाना बन रहा है, इसका सुगंध मेरे नाकों तक पहुँचती है, बट यहाँ नहीं पहुँचती है।
क्यों नहीं पहुंचती है? क्योंकि इसका जो वाष्प है, इसका जो इसमें जो मतलब वाष्प बनना चाहिए वो वाष्प इससे बाहर नहीं निकलता है, जिसके वजह से यहाँ से यहाँ तक हमारे नाकों तक जो कण है, कण पहुँच नहीं पाता है, कण पहुँच नहीं पाता है, जिसके कारण जिसके कारण क्या होता है, इस हमको पता नहीं चलता कि ये सब्जी बना है कि नहीं बना है। जब हम इसके नज़दीक आते हैं, तो जब हम यहाँ पे नज़दीक में जाके इसको जब सूंघते हैं यहाँ पे, तो हमको थोड़ा बहुत पता चलता है कि मतलब इससे हल्का हल्का सेंट आ रहा है। अब देखिए, जब बहुत नज़दीक जाते तब पता चलता है। तो हम लोग यहाँ से क्या सीखे, ये जो पदार्थ का कण था, ये क्या गैस क्या है, ये पदार्थ का कण होता है। क्यों कण होता है? क्योंकि जो पदार्थ है, पदार्थ का एक प्रकार क्या होता है, गैस होता है, ठीक है। तो अगर पदार्थ का प्रकार का ये गैस है, पदार्थ के प्रकार के अंदर है, तो इसका मतलब गैस क्या है, पदार्थ है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो गैस है, गैस में क्या होता है, कण होता है। और यही कण क्या होता है कि हमारे नाकों तक पहुँचता है। इसका मतलब क्या होता है, ये कण गति करता है। अगर एक जगह से दूसरा जगह, गति क्या होता है, कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरा जगह जाता है, उसको कहते हैं गति करना। गति मतलब कोई चीज़ चलते रहता है, उसको क्या कहते हैं, गति करना कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ये जो पदार्थ का जो गुण है, यहाँ पे पदार्थ का क्या चीज़ का गुण हुआ, एक जगह से कण दूसरे जगह जाता है। इसका मतलब यहाँ पे कण क्या कर रहा है, ये गति कर रहा है। तो हम लोग अगला गुण क्या लिखेंगे, इसका अगला गुण क्या लिखेंगे, दूसरा पदार्थ के कण के गुण क्या लिखेंगे कि पदार्थ के कण निरंतर क्या कर रहा था, निरंतर या लगातार क्या कर रहा है, गति करता है। अब यहाँ से हम लोग अच्छा से समझ गए कि कैसे गति करता है। अब यहाँ बढ़िया समझे कि जो पदार्थ कण होता है वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, चलता है, इसका मतलब क्या करता है, गति करता है। तो हम लोग दूसरा गुण समझ गए। और देखे होंगे जैसे ये आपका मतलब अगरबत्ती से या मतलब ये या गर्म पानी का आप गर्म करके जो गर्म पानी है, जैसे आप बीकर में या कढ़ाई में अगर पानी को गर्म कीजिएगा, जैसे ये पानी हो गया, ठीक है, इस पानी को गर्म कीजिएगा, जैसे यहाँ पे आग जला के क्या कीजिएगा, इसको गर्म कीजिएगा या मोमबत्ती जला लीजिए, इसको गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद क्या होगा, इस पानी से क्या निकलेगा, वाष्प निकलेगा। तो देखिए, ये जो पानी था, पानी क्या था, ये पदार्थ था, ये पानी क्या था, पदार्थ था। और इसी पदार्थ को जब हम गर्म किए तो वाष्प बन के ये ऊपर जाएगा। और ये ऊपर जाने के बाद इसका मतलब क्या हुआ, ये पानी ही ऊपर जा रहा है ना, पदार्थ ही ऊपर जा रहा है ना। तो पानी मतलब जब वाष्प ऊपर जाता है तो क्या होता है, यहाँ पदार्थ का टुकड़ा होता है। जब आप हाथ यहाँ पे दीजिएगा ना, हाथ यहाँ पे दीजिएगा तो पानी का छोटा छोटा कण मतलब जो है ना आपके हाथ पे चिपक जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है कि जो पानी का जो कण होता है वो कण क्या होता है, एक जगह से दूसरा जगह गया। इसका मतलब ये क्या किया, पानी के कण गति किया। तो हम लोग कह सकते हैं जो पदार्थ के कण होता है वो निरंतर मतलब लगातार क्या करता है, गति करते रहता है। इसको जब गर्म करते हैं तब ये क्या होता है, ये गति करता रहता है। तो हम लोग दूसरा समझ गए, मतलब दूसरा गुण समझ गए पदार्थ का। अब तीसरा समझते हैं। अब देखिए,
आप रबर देखे होंगे, रबर देखे होंगे। रबर का क्या होता है, जब इसको दोनों तरफ से खींचिएगा, इधर से भी खींचिएगा, इधर से भी खींचिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा लंबा हो जाता है, ये थोड़ा लंबा हो जाता है। खींचने के बाद ये क्या हो जाता है, ये रबर ही रहता है, लेकिन रबर क्या होता है, ये बड़ा हो जाता है। मतलब इसका जो साइज मान चलिए 1 मीटर का है, तो इसको लंबा होने के बाद ये कितना हो जाता है, 1.5 मीटर का हो जाता है। तो रबर भी एक प्रकार के क्या है, पदार्थ होता है। रबर भी एक पदार्थ का क्या होता है, पदार्थ होता है। इसको जब हम खींचने के बाद क्या हुआ कि ये लंबा हो गया। ये लंबा हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो पदार्थ का कण है उसको क्या कर सकते हैं, हम लंबा कर सकते हैं। फिर जब इसको हम छोड़ते हैं, तो छोड़ने के बाद क्या होता है, ये पहले जितना इसका लंबाई था रबर का, उतना ही लंबाई में क्या होता है, जो 1 मीटर लंबाई था यहाँ से यहाँ तक, उतना ही लंबाई में क्या होता है, फिर अपना ही जगह पे आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि इस रबर के अंदर में भी कण होगा। इस रबर के अंदर में क्या कण है, इसको जब हम फैलाएंगे तो कण दूर दूर हो जाएगा, और जब इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कण बहुत नज़दीक हो जाता है। मतलब जो पहले इसके अंदर कण था, रबर के अंदर जो कण था, एक दूसरे से यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ दूर हट रहा है, और एक दूसरे के यहाँ क्या कर रहा है, आकर्षित हो रहा है। आकर्षित मतलब एक दूसरे के नज़दीक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या समझे कि जो पदार्थ के कण है एक दूसरे के क्या कर सकता है, यहाँ पे पदार्थ के कण क्या होता है, यहाँ पे इसको दूर हटा रहा है, और इसको छोड़ने के बाद क्या कर रहा है, एक दूसरे के जो कण है वो नज़दीक आ रहा है। नज़दीक मतलब आकर्षित कर रहा है। जिससे बताते हैं, आप जब जो आपका बाल है, आप जब केस मतलब जब कंघी लगाते हैं, यहाँ पे कंघी को रगड़िए अपना सिर पे, जैसे ये कंघी पता नहीं क्या बन जाएगा। ये मैं एक कंघी बनाया हूँ, एक कंघी बनते बनते पहाड़ बन गया है। देखिए, मान चलिए कंघी है, इसको जब हम रगड़ेंगे, और कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, छोटा छोटा कागज़ का टुकड़ा तोड़ लीजिए, और आप ये लोग किए भी होंगे, छोटा छोटा कागज़ का टुकड़ा ले लीजिए। इसको बढ़िया से रगड़ने के बाद, इसको सिर पर रगड़ने के बाद क्या होगा, जब इसको यहाँ से टच कीजिएगा, मतलब यहाँ पे जब इस कागज़ के टुकड़े पे जब इसको सटाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये कागज़ का टुकड़ा इससे चिपक जाएगा। इसको जब इसको बाहर निकालिएगा कंघी को, ये जो बाहर निकालिएगा कंघी को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो कागज़ का आपका टुकड़ा है ये इससे चिपका हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो कंघी है, ये क्या है, पदार्थ है। ये क्या है, पदार्थ है। और देखिए, ये भी कागज़ का टुकड़ा है, ये भी क्या है, पदार्थ है। कागज़ का टुकड़ा, ये भी क्या है आपका, ये पदार्थ है। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पदार्थ बोल सकते हैं। अब यही पदार्थ क्या हुआ, ये एक दूसरे से क्या हुआ, पदार्थ सट गया। सटना मतलब आकर्षित करना। सटना मतलब क्या होता है, आकर्षित करना, खींचना। तो ये एक दूसरे के क्या हुआ, कहता नहीं कि एक दूसरे से अट्रैक्शन हो गया। तो इसका मतलब ये क्या, आकर्षित हो गया, मतलब ये एक दूसरे में क्या हुआ, ये सट गया है ना। इसका मतलब यहाँ से क्या समझे, ये भी पदार्थ है और ये भी पदार्थ है। तो हम क्या यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारे पदार्थ का कण होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे से आकर्षित होता है। तो हम लोग तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, आप लोग नोट भी बनाते चलिएगा, जो मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ उस, जैसे यहाँ पे मैं कण का गुण लिख रहा हूँ, तो इसके नीचे में आप लोग ये जितना भी है एग्जाम्पल ये सब लिखते जाइएगा। जैसे यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पदार्थ के कण क्या होता है,
पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करता है, यहाँ पे आकर्षित करता है। और यहीं से आपको अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा 10th लेवल 9th में जो एग्ज़ाम में हो, या पॉलिटेक्निक IIT या पैरामेडिकल, यहीं से बहुत सारा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा। और यही सब चीज़ समझ में नहीं आएगा बढ़िया से कॉन्सेप्ट, तो फिर आगे आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। तो ऑब्जेक्टिव बहुत आसान होता है, थ्योरी आप बढ़िया समझिएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये अच्छा समझिएगा तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। आकर्षित करता है, तो हम लोग अभी देखें पदार्थ कण एक दूसरे को क्या कर सकता है, एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो अब देखिए, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, पदार्थ के गुण खत्म हो गया। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग भी देखिएगा, जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है, जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है, कभी पानी में उसको देखिएगा। जब जैसे एक बड़ा सा एक बाल्टी ले लीजिएगा, इसके अंदर पानी रख दीजिएगा, और पानी में, ये पानी है, पानी में अगर बर्फ़ का टुकड़ा को यहाँ पे रखिएगा, इस पानी में तैरते रहता है, ये पानी में तैरते रहता है। आप लोग सोचिएगा, यही चीज़ हम पढ़ेंगे अगला लेक्चर में। तो ये जो बर्फ़ का टुकड़ा है ये पानी में क्यों तैरता है, और जो भी आंसर होगा आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी हम लोग अगला लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे कि ये बर्फ़ का टुकड़ा पानी में क्यों तैरता है। अब आगे देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।